नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक बार अंकित राठौर के चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे घर बैठे ही। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारे पासपोर्ट के काम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ नए प्रोसेस आए हैं जो कि अभी 2024 में चेंज हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं कि आपके पास आपका आधार कार्ड और मार्कशीट है तो आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ और है कि अगर मार्कशीट नहीं है तो भी आप आधार के थ्रू ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वेबसाइट जो है वो passportindia.gov.in है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे आएंगे तो इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको आपको बंद कर देना है यहाँ से। उसके बाद हम मेन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए हम न्यू यूज़र सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, न्यू यूज़र सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको याद रखना है कि हमें एक पासपोर्ट और यूज़र आईडी पासवर्ड और यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब भी आप अपना कॉमन पासवर्ड बनाते हैं पासपोर्ट, तो क्या करना है, आपको सीपीबी दिल्ली नहीं सिलेक्ट करना है, कोई भी हो, कॉमन में बता रहा हूँ, कोई भी हो तो उसको पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है कि अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे जो भी आपका एरिया लगता हो, जैसे हमारा लखनऊ लगता है या कानपुर लगता है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, और अगर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ कर देना है स्पेस दे के। और अगर मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है, तो आप यहाँ पे जो भी सर नेम हो लास्ट नेम हो वो आप यहाँ पे सर नेम में एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट नेम इस तरीके से मैंने एग्जांपल दे रखा है तो वो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे एंटर करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। याद रखें, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फुलफिल करोगे वो एज़ पर आपके डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपनी डाल लेनी है क्योंकि वो आपको वेरीफाई करानी है। और अगर आपको ईमेल आईडी ही यूज़र आईडी चाहिए तो वो यहाँ पे आप यस कर देंगे, तो जो आपकी यूज़र आईडी रहेगी वही आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। ठीक है, पासवर्ड आपको एक बना लेना है, उसमें क्या कहते हैं, एक सिंबल ले लेना और एक न्यूमेरिक भी एक दो ले लेना है ना। इन क्वेश्चन में आपको कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लिया, उसका आंसर यहाँ दे दो ताकि कभी पासवर्ड अगर फॉरगेट करने का ऑप्शन आए तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा एंटर कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपके मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो उसको आपको वेरीफाई कराने के लिए अपनी मेल आईडी पे जाना है। मेल आईडी पे जाने के बाद वो लिंक को ओपन करना है इस तरीके से। लिंक ओपन करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर यूज़र आईडी, जो आपने सिलेक्ट की है वो आपकी मेल आईडी थी। जैसे ही यहाँ पे आप उसको एंटर करेंगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव सक्सेसफुली, इस तरीके से आपके पास पॉपअप हो जाएगा और क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पे करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब हम पासपोर्ट की वेबसाइट पे लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने क्या किया है कि फ्रेश पासपोर्ट पे इस पर हमने क्लिक कर दिया है, और इस पर क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे पासपोर्ट के टाइप दे रखे हैं, किस किस टाइप का पासपोर्ट होता है। हमें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आने के बाद हमें स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहता हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके के पेज पे आएंगे। यहाँ पे ये पूछेगा कि फ्रेश पासपोर्ट आप बना रहे हो या रीइशू पासपोर्ट करवा रहे हो। तो हमारा नया पासपोर्ट है तो हम फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है या तत्काल है। नॉर्मल अगर रहेगा तो जो नॉर्मल खर्चा होता है वही रहेगा, तत्काल है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल बना रहे हैं तो इसलिए हम नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद बुकलेट टाइप पूछ रहा है, 36 पेज की, 60 पेज की, 36 पेज की ही बहुत है तो हम 36 पेज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो भी जिसका भी पासपोर्ट आप बना रहे हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमें एंटर करनी है। वही सेम लास्ट वाला प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंटर करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर नेम एंटर करना है। जेंडर में आपको मेल सिलेक्ट करना है, फीमेल जो भी हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी और नाम से आपको बुलाया जाता है तो आपको नो कर देना है, नहीं।
कभी आपने अपना नाम चेंज किया है तो वो भी आपको नो कर देना है। बट मैं बार बार यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंट देख के ही आप सारी डिटेल भरना, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, वो आपको एंटर करनी है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो बर्थ इंडिया है या कहीं और है, तो इंडिया है तो इंडिया लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी विलेज हो वो आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेट, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, जन्म से आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आपको यहाँ पे बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है। मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप एंटर कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वोटर आईडी कार्ड एंटर करना है, अगर है तो एंटर कर दीजिए, नहीं है तो कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर कुछ है तो वो यहाँ पे आप लिखिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिए, और सैलरीड है तो सैलरीड लिखिए, जो भी आपका हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में अगर कोई है आपके पेरेंट्स वगैरह तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये नॉन ईसीआर सिलेक्ट करना है। ईसीआर विजिबल डिस्पेंसर में कोई मार्क है आपकी बॉडी पे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आधार नंबर जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यस करना है। यस करने के बाद उसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल एंटर की है वो सारी डिटेल्स आपके एप्लीकेशन में सेव हो जाएंगी, ठीक है। और एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ताकि अगर बाई चांस आपका जो डेटा है वो नहीं सेव होता तो फिर आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे उस रेफरेंस नंबर को डाल के। अभी हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है तो हमें फादर नेम एंटर कर देना है। मदर नेम पूछ रहा है तो हमें मदर नेम एंटर कर देना है। उसके बाद स्पाउस अगर मैरिड हो तो स्पाउस आएगा, अनमैरिड हो तो स्पाउस नहीं आएगा। तो जो अगर कुछ है तो एंटर कर दीजिए। सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे फिर से आपका पूरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है, क्योंकि उसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट डिलीवर होगा। पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है, उसी पुलिस स्टेशन में आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। पिन कोड आपको एंटर कर देना, मोबाइल नंबर एंटर कर देना, ईमेल आईडी वही डाल देनी है। और इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपका वही सेम है और वही सेम ही रहता है मैक्सिमम लोगों का तो वो यस करके और सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ना, इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस, इसको भी यस ही कर देना है, क्योंकि प्रेजेंट और परमानेंट सेम ही रहता है। यस कर देंगे और फिर सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे। सेव माई डिटेल पे क्लिक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। याद रखें कि सारी डिटेल्स आपको बहुत सही से भरनी है, क्योंकि एड्रेस जो डाला है उसी एड्रेस पे आपका पासपोर्ट आने वाला है। तो हम सेव माई डिटेल करने के बाद हमें नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद नेम एंड एड्रेस, याद रखना है आपको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछ रहा है तो वो भी आपको एंटर कर देना है। किसी का नेम आपको यहाँ पे डालना है और एड्रेस आपको एंटर कर देना है, ठीक है। साथ में ही कर देंगे, नेम एंड एड्रेस करके मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी अगर कुछ है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मांग रहा है, यहाँ पे आपको अपना डालने की ज़रूरत नहीं है। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल, इसमें यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेट ऑफिशियल डिटेल्स नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ है तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देंगे। हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट, कभी नहीं अप्लाई किया है तो नो करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक सी टर्म एंड कंडीशन है तो मैक्सिमम उसमें नो ही करना है आपको, ठीक है। यस नहीं करना है, सारे में नो कर देना है। इसी तरीके से सेव माई डिटेल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपको दिखाएगा पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल, ठीक है। यानी आपको ये आपका जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा कि कुछ इस तरीके का आपको पासपोर्ट बन के आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बिल्कुल पासपोर्ट का प्रीव्यू आ चुका है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो फिजिकली आपको पासपोर्ट ऑफिस में जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। यहाँ से मैनुअली आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड टॉप पर देख रहे होंगे कि बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट करना है, अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से प्रीवियस में जाके आप एडिट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का आएगा, वो यहाँ पे आपको भरना है। प्रूफ ऑफ बर्थ ये पूछ रहा है तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देने वाले हैं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, उसमें आप क्या सिलेक्ट करने वाले हैं तो वो भी आपको यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको प्लेस यहाँ पे लिख देना है, जो भी जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ से अप्लाई कर रहे हो। डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार पूरा जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू कर लेते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे A to Z जो भी हमने इसमें डाली हुई हैं, जो भी चीज़ें एंटर की हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर चाहें तो आप जो ये फॉर्म है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब क्या करेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। पेमेंट हमें पे करनी है और जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो हमें बुक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैचमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। उसमें एड्रेस प्रूफ में जो भी आप चीज़ अपलोड कर रहे हो वो यहाँ पे उसका डिटेल्स लिखना है और उसके बाद अपलोड कर देना है। फिर हम करेंगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट। उसके लिए हमें पेमेंट करनी होती है, जो भी 1700 की है, जो भी पेमेंट रहती है वो आपको यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे आपको SBI के थ्रू ही पे करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखें, चाहे तो आप SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, चाहे कुछ किसी से भी करें, बट आपकी जो पेमेंट है वो SBI बैंक के थ्रू ही होगी। ये आप चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो भी आपने जो भी ऑफिस सिलेक्ट किया है उसकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोकेशन सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको नियरेस्ट रहता है इस लिस्ट से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा कि इस एड्रेस पे आपको विजिट करना है पासपोर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें डेट भी दे रखी है, ऑफिस का एड्रेस भी दे रखा है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 1500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी है। तो वो आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट अभी 24 तारीख को खाली है, अगर उससे पहले उसके बाद में आपको करना है तो वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बार ये छोटा सा पॉपअप आएगा, इसको आपको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ओके आई अंडरस्टैंड, मतलब मैंने जो चीज़ें आपने बताई हैं समझ ली हैं सारी, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या करना है, आपको ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो हमने ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि नेट बैंकिंग से करोगे, आप अदर बैंकिंग से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, UPI से करोगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट याद रखें आप SBI से ही कर सकते हैं और किसी बैंक से नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अभी हम अगर क्रेडिट कार्ड से आप करते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बाकी अदर किसी भी उसके थ्रू करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो तो भी चार्ज लगता है। तो अब आपने यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। इसको आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको अपने पास रख लेना है, इसको प्रिंट आउट कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इतना टाइम दिया आपने वीडियो देखा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी क्या है कि जैसा कि आपने देखा कि आपने इस तरीके से अपना जो पासपोर्ट था वो ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है, आपने अपॉइंटमेंट स्लिप ले ली है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कैरी करके रखने हैं आपके साथ, और जो अपॉइंटमेंट की स्लिप है और जो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम है उसी अपॉइंटमेंट शेड्यूल के हिसाब से आपको पासपोर्ट सेवा के जो केंद्र है वहाँ पे विजिट करना है, और वहाँ पे जाके आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे, और आपके वहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई होंगे, बायोमेट्रिक लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन का और जो विजिट का है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन कुछ दिनों बाद क्या होगा कि आपके जो भी नियरेस्ट आपके एज पर एड्रेस थाना लगेगा, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा। वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है आपको। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो बन के आ जाएगा, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर फिर भी उसका स्टेटस चेक करना है तो आप फिर से इसी पोर्टल पे आके और अपना लॉगिन करके अपने पासपोर्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी।
चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।